मंडी हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल मंडी के हालात इस वक्त बाढ़ और बारिश के बीच काफी ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। ये मंदिर दरअसल आधा जलमग्न हो चुका है। आफत की ये बारिश किस तरीके से प्रलय लेकर आ रही है, ये लगातार तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हम तक पहुंच रही हैं। मंडी की तस्वीर देखिए, खासतौर पर जो नदी के किनारे बसे इलाके हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या हालात हैं? हालात बद से बदतर हो रहे हैं या फिर बेहतर हैं? बारिश लगातार वहां पर क्या हो रही है? नेहा, बरसात कम हुई है। बीती रात से लगभग जो कुदरत का कहर था वो कम हुआ है, ब्यास का जलस्तर कम हुआ है और इसीलिए मैं आज वहां पहुंचा हूं जिस मंदिर की चर्चा पिछले 3 दिनों से हो रही है। ये पंचवत्तर मंदिर है, यानी पंचमुखी शिव जिसको कहा जाता है। और मेरे पीछे के इस हिस्से को देख करके आप ये अंदाजा लगा पाएंगी कि इसकी सिमिलैरिटी किससे है। ये बिल्कुल देखने में हूबहू आज से 10 साल पहले जहां आपदा आई थी केदारनाथ में, बिल्कुल वैसा ही हिस्सा दिखता है। उसी तरह की नक्काशी है, उसी तरह का मंदिर है, उसी स्ट्रक्चर और उसी मजबूती से बना है। सबसे पहले आपको पीछे का हिस्सा दिखाते हैं जहां से नदी का पानी और दूसरी तरफ नाले का पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लेकर के आया और ठीक इस हिस्से से लगभग 3 दिनों तक पानी का प्रवाह टकराता रहा। ये पूरा सीढ़ियों का ऊंचा हिस्सा है, रेत जम गई, मलबा आया, लेकिन इस इलाके में मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल पंचमुखी की वजह से इसको छोटी काशी कहते हैं और ये मान्यता है कि मंडी ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों के लोग इस 550 साल पुराने मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। पूरा प्रांगण, पहली बार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तबाही के बाद, चूंकि पानी का जलस्तर कम हुआ है। हम यहाँ पहुंचे हैं मंदिर के आखिरी, इस प्रांगण के दूसरे हिस्से की ओर ले चलते हैं जो प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के आसपास यहाँ अगर आप कुछ देखेंगे तो सिर्फ तबाही के निशान, लेकिन ये लोगों की मान्यता है कि जैसी तबाही आ सकती थी, जिस तरह का सैलाब उन्होंने देखा है, ये 1995 से भी ज्यादा भयानक है। अब यहाँ अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ और रेत, मंदिर के ऊपर आप समझिए कि जैसे टापू बन चुका है, ये किसी आइलैंड से कम नहीं है। आपको सबसे पहले हिस्से में ले जाने के पहले यहां दिखाऊंगा, ये मंडी शहर का वो मुख्य इलाका है जहां से पुल के जरिए लोग इस शिवधाम में आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे। और देखिए कि कल जब तबाही आई है, कल सावन का पहला सोमवार था, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आना था और जिस ब्रिज से आते थे वो रविवार की देर शाम सैलाब का शिकार हो गया, पूरा ब्रिज बह गया और उसके आगे रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया। इस ब्रिज को जहां पर आप देख रहे हैं टूटा है, यहीं से आगे सीढ़ियों से श्रद्धालु नीचे उतरते थे, लेकिन अब यहाँ अपने साथ नदी सारी सीमाएं तोड़ते हुए इस पूरे हिस्से को नुकसान पहुंचा चुकी है। साथ ही सीढ़ियां जो हैं उन पर भी काफी मलबा है। भारी भरकम सामान जो पीछे कुल्लू मनाली से आया है वो यहाँ रह गया। ये पिछला हिस्सा मंदिर का प्रांगण, हूबहू इसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल दिखती है केदारनाथ मंदिर की तरह। और देखिए कि 10 साल पहले केदारनाथ की तबाही और 10 साल बाद छोटी काशी, वही बाबा धाम, लेकिन मान्यताएं ऐसी कि इसको भी शायद आस्था ने बचाया है। कौशिक जी हमारे साथ हैं, स्थानीय नागरिक, पुरोहित पुजारी, यहाँ पूजा करने आते हैं। कौशिक जी, कितना पुराना मंदिर, कितनी मान्यताएं हैं इसकी? ये राजा सिद्धसेन के समय ये बना है 1684 में, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण जो है पांडवों ने किया है 500 साल पहले, इससे पहले का बताया जा रहा है। बिल्कुल दिखता केदारनाथ की तरह ही। जी बिल्कुल केदारनाथ की तरह ही। और इतना पानी आया, इतने पुल ढह गए, इतनी बिल्डिंगें चली गई, लेकिन ये जो है साक्षात भगवान शिव यहाँ प्रमाण देते हैं कि मैं यहीं विराजमान हूँ। ये पहला हिस्सा, इसके पहले हम प्रमुख द्वार पर चलें, ये क्या है? ये भैरवनाथ का मंदिर है। यहाँ द्वारपाल भैरवनाथ माना गया है शिव के। तो यहाँ पर देखिए द्वारपाल के हिस्से को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर हम बाबा भैरव की मूर्ति नहीं देख सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेत भरी हुई है, तो वहां पर देखना कुछ भी मुश्किल होगा। मंदिर, ये नुकसान जो है यहाँ पर पहुंचा है। और अब हम कौशिक जी के साथ आगे हिस्से में आपको लिए चलते देख रहे हैं। ये एक पूरा आइलैंड बना हुआ है, रेत ही रेत का जमावड़ा। और ये मंदिर का पहला हिस्सा, नासिर से कहूंगा थोड़ा सा बचाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी गिर चुका। आप देखें ये सिर्फ रेत का पूरा टेला बचा हुआ है, यहाँ पर फिसलने गिरने का डर है। अब पानी धीरे धीरे उतर चुका है तो रेत अपने साथ जो पानी लेकर के वो धीरे धीरे मंदिर से निकल रहा है। ये द्वार है, प्रमुख द्वार है, मुक्ति द्वार इसे कहते हैं। आस्था लोगों को यहाँ लेकर के आती है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि इसको तो दुरुस्त किया जा सकता है। कौशिक जी के साथ मैं मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ और ये बाबा का धाम है
हम मंदिर के भीतर आए हैं और इसकी भी जो संरचना है, जो बनावट है, ये पूरी तरह केदारनाथ मंदिर जैसी ही दिखती है, बिल्कुल वैसी ही भव्यता, उतना ही पुरातत्व। कौशिक जी, ये क्या परिक्रमा का इलाका है जो खंबे हम देख रहे हैं? परिक्रमा का इलाका है और ये क्या आइएगा, भगवान शिव के जो है वाहन नंदी है और ये काफी बड़ी मूर्ति है। ये कोई 6 या 7 फुट ऊंची मूर्ति है और लेकिन ये बहुत ही रेत का स्तर है। तो आप समझिए कि मैं जहां खड़ा हूं ये जमीन से लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा है और ये नंदी की पूंछ और नंदी महाराज की सींग आगे है। तो मैं ये जो देख पा रहा हूं, नंदी के ऊपर घड़ियाल लगाए गए हैं। आप समझिए कि घंटी अमूमन कितनी ऊंचाई पर होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रतिमा है और रेत इससे भी 1 से 1.5 फीट ऊपर पहुंची है इस मंदिर के। और यहां पर आप देखें कि इसके आगे जब हम आते हैं, नंदी कितने बड़े हैं, कैमरा थोड़ा दरअसल दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा। और ये परिक्रमा का मार्ग है, जो लोग भी आते हैं दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब अगर मूर्ति दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा संभालना होगा यहाँ, क्योंकि हालांकि रेत में दलदल नहीं बनती है, लेकिन प्रकृति अपने साथ किस तरह नुकसान लेकर के आती है। मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में है और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तब ये बाबा नंदी, मैं चाहूंगा आप इधर से आए, ये बाबा नंदी की सींग है, यानी उनका मुख इस तरफ है। और जैसे आप आगे आते हैं इस मंदिर के इस हिस्से को देखिए, ये बिल्कुल केदारनाथ धाम की याद दिलाता है। 10 साल बाद लगभग वैसी ही तस्वीरें हम बाबा के दूसरे शहर में, दूसरी नगरी में देख रहे हैं, छोटी काशी। आप इस तरफ से ऊपर आइए ताकि यहां हम आपको वो तस्वीरें दिखा सकें जो हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करना तो चाहते थे, लेकिन इस प्रकृति की नाराजगी के चलते यहां नहीं पहुंचे। ये बाबा का प्रमुख द्वार है और अब हम ठीक इस मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में हैं, जहां साक्षात शिव, पंचमुखी शिव विराजमान हैं। निचला हिस्सा है तो यहां पर थोड़ा सा पानी है, ये दलदली इलाका है और इसीलिए यहां पर देखिए जाने के पहले ताला बंद कर दिया गया था। अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत है, देख पाना कुछ भी मुश्किल है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कैमरा लेकर के आप हल्का सा आगे आए तो आप बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। यहां अंदर हम ढोल देख पा रहे हैं और काफी पुजारी जहां बैठते होंगे, पूजा पाठ का सामान दिख रहा है। अंदर जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से रेत से डूबी हुई है। ये वो प्रमुख द्वार है जिसके अंदर पूजा होती थी, जिसके अंदर साक्षात शिव विराजमान है, पंचमुखी शिव, पंचवक्तर शिव मंडी के, जिसके चलते इसकी महिमा, इसकी मान्यता छोटी काशी की तरह है। कितने लोग होते थे कौशिक जी अंदर पूजा पाठ के लिए? यहाँ पुजारी समय निर्धारित होता है, पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ पर पुजारी आते रहते हैं और पूजा होती है। श्रावण मास मंदिर बंद किया गया था बाढ़ के पहले या हर रोज इसमें ताला लगता है? ये ताला हर रोज इसमें लगता है और ताला लगा। और यहीं पर भगवान शिव की पंचमुख है, 5 तरफ भगवान के शिव मुख है। और ये जो है एक जिस शिला पे बनी हुई है, एक ही शिला के ऊपर जो है भगवान शिव का मुख बने हुए हैं। ये एक ही शिला है। आप देखिए कि ये पूरी जो शिला है वो इस समय पूरी तरह से बंद है। अंदर आप देख भी नहीं सकते क्योंकि बिजली तो है नहीं, रोशनी भी नहीं है। अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत है। हम इस मंदिर के अंदर आए। कौशिक जी आप पहले निकले क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा दलदल में जा रहा हूं। मुझे हाथ दीजिए। ये थोड़ा सा जैसे आप खड़े हो रहे हैं, दूसरा पैर निकालें तो ये दलदल में घुस रहा है। और आप जब यहाँ पर आए, ये देखिए, ये मंदिर के प्रांगण में अब हम जब आए हैं, आपको दूसरे हिस्से की ओर लिए चलते हैं। देखिए नीचे तो पूरी तरह दलदल है, ये रेत किसी टीले से कम नहीं है। हालांकि यहाँ पर जाना मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर मूर्तियां भी हैं और इसीलिए अब इससे आगे बढ़ हम आपको पीछे लिए चलते हैं। ये पूरा इलाका है जहाँ पुजारी बैठा करते थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कौशिक जी? हाँ जी, कौन सा हिस्सा है? यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कोई संत आते हैं उनके बैठने के लिए स्थान है। यहाँ देखिए कि जमीन से कितना ऊंचा होती, खिड़कियां कितनी ऊंची बनाई जाती है। देखिए ये खिड़की है और पूरी खिड़की तक जो है रेत और पानी पहुंच चुका है। अब ये सब सामान जरूरत का रखा हुआ है, सब कुछ इस समय रेत में डूबा हुआ है। हमने आपको पंचमुखी शिव के दर्शन कराने की कोशिश की, लेकिन बाबा के धाम तक तो हम पहुंच गए। अब प्रकृति ने दरअसल इस समय बाबा पर रेत की चादर उड़ा रखी है, लेकिन नंदी महाराज आगे यहाँ सवार हैं, वो यहाँ पर इस समय विराजमान हैं। यहाँ पर भी रेत की चादर है और आप समझिए कि यहाँ लोगों को आना था दर्शन करने के लिए, और वो भी सावन का पहला सोमवार। लेकिन रविवार की शाम से ही ब्यास नदी, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है इस पूरे इलाके की, लाहौल घाटी से लेकर के आगे पंजाब तक, लेकिन इस लाइफलाइन ने कई बार ऐसा देखिए, प्रकृति का यही वो रूप है कि जिसको हम लाइफलाइन कहते हैं वही नुकसान पहुंचा देती है, कई बार कईयों की जान ले लेती है। ठीक है, लेकिन इस बार नुकसान हिमाचल प्रदेश को काफी हद तक इस बार से पहुंच रहा है।